इस चैप्टर 3 डेज टू सी में राइटर हेलन केलर, जो कि ब्लाइंड हैं, विश करती है कि काश गॉड उन्हें केवल 3 दिन के लिए आई साइट लौटा दें। तो वो इन 3 दिनों में क्या क्या देखना चाहेगी? वह कहती हैं कि मैं जो देख नहीं सकती, केवल टच के माध्यम से ही सैकड़ों ऐसी चीजें खोज लेती हूं जो मुझे आकर्षित करती हैं। मैं एक लीफ की नाजुक सिमेट्री को महसूस करती हूं। मैं अपने हाथों को प्रेम पूर्वक सिल्वर बर्च की चिकनी स्किन पर फिराती हूं, या पाइन की खुरदरी झबरीली बार्क को छूती हूं। स्प्रिंग में मैं पेड़ों की ब्रांचेस को आशा के साथ टटोलती हूं, किसी बर्ड की खोज में, जो नेचर के विंटर्स स्लीप के बाद जागने का पहला संकेत होती है। कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूं। मैं किसी छोटे पेड़ पर अपना हाथ धीरे से रखती हूं और पूरे गीत में मग्न एक बर्ड के आनंदपूर्ण क्विवर को महसूस करती हूं। कभी कभी मेरा हृदय इन सब चीजों को देखने की तीव्र इच्छा से भर उठता है। यदि मुझे केवल टच से इतना आनंद मिल सकता है, तो साइट द्वारा कितनी अधिक सुंदरता प्रकट होती होगी। मैंने कल्पना की है कि यदि मुझे केवल 3 दिनों के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने का अवसर मिले, तो मैं सबसे अधिक क्या देखना चाहूंगी। मैं उस अवधि को 3 भागों में बांट दूंगी। पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी काइंडनेस और कंपेनियनशिप ने मेरे जीवन को जीने योग्य बनाया है। मैं ये नहीं जानती कि आई उस विंडो ऑफ द सोल के माध्यम से किसी फ्रेंड के हृदय में झांकना कैसा होता है। मैं केवल अपनी उंगलियों के स्पर्श से किसी फेस की रूपरेखा देख सकती हूँ। मैं लाफ्टर, सौरो और अन्य स्पष्ट इमोशंस को पहचान सकती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को उनके चेहरों के स्पर्श से पहचानती हूँ। अगले दिन मैं डॉन के साथ उठूंगी और उस रोमांचकारी मिरेकल को देखूंगी जिसके द्वारा नाइट डे में बदल जाती है। मैं विस्मय के साथ उस भव्य पैनोरामा को निहारूंगी जिसमें लाइट के माध्यम से सन सोई हुई अर्थ को जगाता है। इस दिन मैं संसार के पास्ट और प्रेजेंट की एक ग्लिम्स देखने में समय बिताऊंगी। मैं मनुष्य की प्रगति के पेजेंट को देखना चाहूंगी और इसलिए म्यूजियम्स में जाऊंगी। वहां मेरी आंखें अर्थ के कंडेंस्ड हिस्ट्री को देखेंगी, एनिमल्स और रेसेस ऑफ मैन को उनके नेटिव एनवायरनमेंट में चित्रित किया हुआ, डायनासोर्स और मास्टरडॉन्स के विशाल कार्कसीज जो मनुष्य के प्रकट होने से पहले पृथ्वी पर विचरण करते थे, और फिर मनुष्य अपने छोटे स्टेचर लेकिन शक्तिशाली ब्रेन के साथ जिसने एनिमल किंगडम पर विजय प्राप्त की। अगली सुबह मैं फिर से डॉन का स्वागत करूंगी, नई खुशियों और सुंदरता के नए रहस्यों को खोजने के लिए उत्सुक होकर। इस तीसरे दिन मैं वर्क डे वर्ल्ड में समय बिताऊंगी, जहां लोग अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। सिटी मेरा गंतव्य होगा। सबसे पहले मैं किसी व्यस्त कॉर्नर पर खड़ी होकर केवल लोगों को देखूंगी और उनके दैनिक जीवन को समझने का प्रयास करूंगी। मैं स्माइल्स देखूंगी और प्रसन्न हो जाऊंगी। मैं गंभीर डिटर्मिनेशन देखूंगी और गर्व महसूस करूंगी। मैं स्प्रिंग देखूंगी और मेरे मन में कंपैशन उत्पन्न होगी। मिडनाइट को स्थायी नाइट फिर से मुझे घेर लेगी। स्वाभाविक रूप से उन 3 छोटे दिनों में मैं वह सब कुछ नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती थी। जब डार्कनेस फिर से मुझ पर उतर आएगी, तभी मुझे एहसास होगा कि कितना कुछ अभी भी अनसीन रह गया है। मैं जो ब्लाइंड हूं, उन लोगों को एक सलाह दे सकती हूं जो देख सकते हैं। अपनी आंखों का उपयोग ऐसे करो जैसे कल तुम ब्लाइंड हो जाओगे। यही तरीका तुम्हारी अन्य सेंसेस पर भी लागू किया जा सकता है। वॉइस के संगीत को सुनो, बर्ड के गीत को सुनो, किसी ऑर्केस्ट्रा की शक्तिशाली स्ट्रेन्स को ऐसे सुनो जैसे कल तुम डेफ हो जाओगे। हर ऑब्जेक्ट को ऐसे छुओ जैसे कल तुम्हारी टैक्टाइल सेंस समाप्त हो जाएगी। फ्लावर्स की परफ्यूम को महसूस करो, प्रत्येक मॉर्सल का स्वाद आनंद के साथ लो जैसे कल तुम कभी स्मेल और टेस्ट नहीं कर पाओगे। अपनी प्रत्येक सेंस का पूरा उपयोग करो। आनंद और सुंदरता के उन सभी फैसेट्स का गौरव अनुभव करो जिन्हें यह वर्ल्ड तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है। नेचर ने हमें कांटेक्ट के अनेक साधन दिए हैं जिनके माध्यम से यह संसार स्वयं को प्रकट करता है, लेकिन सभी सेंसेस में मुझे विश्वास है कि साइट सबसे अधिक आनंददायक है। हेलन केलर। तो ये थी चैप्टर 3 डेज टू सी की पूरी कहानी हिंदी में। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इंग्लिश को इसी तरह इजी वे में समझने के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग अमित अफेक्शन।